हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपकी कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत का पाठ 8 उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के पाठ का सारांश लेकर आई हूँ। आज हम इस पाठ में उत्तराखंड के गांधी इस नाम से प्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में हम इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रेरक और जननेता थे। उन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा गया था। तो बडोनी जी को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तराखंड के गांधी। वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी ने भी उन्हें पर्वतीय गांधी की उपाधि दी थी। उनका जन्म 24 दिसंबर सन 1925 को टिहरी जिले के अखोड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेशानंद और माता का नाम कलदी देवी था। तो बच्चों, इंद्रमणि बडोनी जी के पिता का नाम सुरेशानंद और माता का नाम कलदी देवी था। 7 भाई बहनों में इंद्रमणि बचपन से ही परिश्रमी और संघर्षशील थे। ये बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी और संघर्षशील थे। गाय भैंस चराना, हल चलाना, घास काटना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव में और मिडिल शिक्षा रौड़धार से प्राप्त की। फिर टिहरी, मसूरी और देहरादून से उच्च शिक्षा ली थी। तो ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। बचपन से ही उन्हें सांस्कृतिक कार्यों में रुचि थी। उन्होंने अपने गांव में रामलीला का मंचन करवाया और माधो सिंह भंडारी भाव नाटिका की रचना की, जो बहुत ज़्यादा क्या हुई, लोकप्रिय हुई। तो उन्हें रामलीला का मंचन करवाना भी बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने एक माधो सिंह भंडारी जी की एक भाव नाटिका इसकी भी रचना की थी, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इससे प्राप्त धनराशि को वे स्कूलों की स्थापना में लगाते थे। 1956 में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक दल ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में केदार नृत्य प्रस्तुत किया था। इससे पहले भी लखनऊ में इस नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई थी। उन्होंने सामाजिक सेवा और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। पहले गांव के प्रधान, फिर जखोली ब्लॉक प्रमुख और बाद में 3 बार देवप्रयाग से विधायक भी बने रहे। वे हमेशा स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते थे। तो ये बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवा वगैरह में लीन रहते थे, दूसरों की मदद करते थे। सन 1979 से वे पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए सक्रिय हो गए। वे पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। सन 1988 में उन्होंने पिथौरागढ़ से देहरादून तक 105 दिन की पैदल यात्रा की। 1994 में उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए अनशन शुरू किया। पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर मेरठ अस्पताल और फिर एम्स दिल्ली में भर्ती कराया, पर उन्होंने अनशन जारी रखा कि हमें उत्तर प्रदेश से अलग अपना एक राज्य, उत्तराखंड राज्य चाहिए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? अनशन। उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आंदोलन जुट गया। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो गए। मसूरी और खटीमा में पुलिस की कार्यवाही से कई लोग शहीद हुए, पर बडोनी जी ने जनता से अहिंसा और धैर्य बनाए रखने की अपील की। जिस तरह से महात्मा गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, उसी तरह से इंद्रमणि बडोनी जी भी कौन सा रास्ता चुनते थे? अहिंसा का और धैर्य का। इसीलिए उन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उनकी तबीयत बिगड़ने पर 33 दिनों तक के बाद उन्होंने पौड़ी में अनशन समाप्त किया।
और जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो 33 दिन के बाद उन्होंने पौड़ी में अपना अनशन समाप्त किया। वे सादगी, संस्कृति और लोक जीवन से जुड़े हुए आदर्श नेता थे। उन्होंने ढोल दमाऊ, खतलिंग ग्लेशियर और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को देश भर में प्रसिद्ध किया। सन 1999 में वे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ही ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में स्वर्गवासी हो गए। 1999 में जब हमारा राज्य अलग उत्तराखंड राज्य बना तो उससे पहले ही 1999 में उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ही ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में वे क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। उनके योगदान के सम्मान में उत्तराखंड सरकार ने 2014 में 24 दिसंबर को राज्य लोक सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने जो भी योगदान किया था उत्तराखंड बनाने के लिए, तो इसके सम्मान में उत्तराखंड सरकार ने 2014 में 24 दिसंबर को राज्य लोक सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब यह पूरे राज्य में उत्तराखंड के गांधी की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर ये कौन सा दिन है बच्चों? ये इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन का दिन है, इसीलिए 24 दिसंबर को राज्य लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उत्तराखंड के गांधी कौन थे? इंद्रमणि बडोनी जी। तो उनकी स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इसके हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य कब बना? और ये प्रश्न बच्चों आपको याद भी इसमें हो जाएंगे और आपको ये आने भी चाहिए, क्योंकि इंद्रमणि बडोनी जी हमारे उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील व्यक्ति रहे, तो हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए, इस पाठ से संबंधित प्रश्न, उत्तराखंड राज्य कब बना? ये बना था 9 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। इन्हें उत्तराखंड का गांधी क्यों कहा गया? क्योंकि ये महात्मा गांधी के ही जैसे किस मार्ग पर चले थे? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर। अगला प्रश्न देखो बच्चों, इंद्रमणि बडोनी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर सन 1925 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? और इनका जन्म हुआ था टिहरी जिले के अखोड़ी गांव में। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी के पिता का नाम क्या था? इनका नाम था सुरेशानंद। अगला प्रश्न देखिए, उनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कल्दी देवी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी इनके ही गांव अखोड़ी में। अगला प्रश्न है, मिडिल शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो इनकी जो मिडिल शिक्षा हुई थी वो हुई थी रौड़धार से। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए वे किन स्थानों पर गए? तो कहाँ कहाँ से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? ये की थी इन्होंने टिहरी, मसूरी और देहरादून से। अगला प्रश्न है, बचपन में उन्हें किन कार्यों में रुचि थी? इसका उत्तर है सांस्कृतिक क्रियाकलापों में ये बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। अगला प्रश्न है, उन्होंने कौन सी प्रसिद्ध नाटिका लिखी? तो इनकी जो प्रसिद्ध नाटिका थी वो थी माधो सिंह भंडारी भाव नाटिका, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही। अगला प्रश्न है, 1956 में उन्होंने किस नृत्य की प्रस्तुति दी? तो ये दी थी केदार नृत्य। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी कितनी बार विधायक रहे? ये रहे थे 3 बार। अगला प्रश्न है, उन्होंने पहली बार कौन सा पद संभाला? तो ये रहे थे गांव के प्रधान का पद इन्होंने संभाला था सबसे पहले।
अगला प्रश्न है, वे किस परिषद के उपाध्यक्ष रहे? ये रहे थे पर्वतीय विकास परिषद के। अगला प्रश्न है, 1988 में उन्होंने कौन सी यात्रा की थी? तो इन्होंने की थी पिथौरागढ़ से देहरादून तक 105 दिन की पैदल यात्रा। अगला प्रश्न है, उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अनशन कब शुरू किया? तो ये किया था वर्ष 1994 में। अगला प्रश्न है, पुलिस ने उन्हें कहाँ भर्ती कराया था? पहले मेरठ अस्पताल और फिर कहाँ ले गए? एम्स दिल्ली में, जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अगला प्रश्न है, मसूरी और खटीमा में क्या हुआ था? आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बर कार्यवाही हुई थी। अगला प्रश्न है, उन्होंने आंदोलनकारियों से क्या अपील की? अहिंसा और धैर्य बनाए रखने की इन्होंने अपील की थी। अगला प्रश्न है, उनका अनशन कितने दिनों तक चला? तो ये चला था 33 दिनों तक। अगला प्रश्न है, उन्होंने कौन से वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध किया? तो किसे प्रसिद्ध किया इन्होंने? ढोल और दमाऊ को। अगला प्रश्न है, उनका निधन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाने का आदेश दिया? राज्य लोक संस्कृति दिवस के रूप में, जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ भी पूरा होता है। मैं जल्द ही इसके आगे का जो आपका पाठ है उसका सारांश लेकर आऊँगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।